हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये ही हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या इसकी एक तरह से एक डेफिनेशन कह लीजिए क्या है इसकी, कि चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force, ठीक है। चार्ज मीन्स कुछ ऐसा है, चार्ज इज समथिंग possessed by material objects, ठीक है, जो किन के पास होता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास। कुछ ऐसा है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ये जिसकी वजह से क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। जिसकी वजह से मीन्स कुछ ऐसा ऐसी चीज़ है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के पास जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है एग्जर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या है यहाँ पे जो है हम चार्ज को जो हम मतलब यहाँ से डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखें तो हम चार्ज को एक्चुअल में बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है, ठीक है, कि वे चार्ज एक्चुअल में है क्या, ठीक है। हमने बस सिर्फ इतना बताया कि कुछ ऐसा है ये जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स लग पा रहा है, ठीक है। इस बेसिकली है क्या ये हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इस सवाल का जवाब है भी नहीं, ठीक है। ये जो है आपका एक जो है बेसिक एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास नहीं है, ठीक है। मीन्स हमें ये पता है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और उस चीज़ को हमने जो है चार्ज का नाम दे दिया, लेकिन वो है क्या, वो हमें जो है यहाँ से कुछ ऐसा जो अभी तक है फिज़िक्स में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए आपने जो है तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है हमारे तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स ये आपने जो है ज़रूर सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनके देखिए जो मासेस हैं ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो ये इनके मासेस ये लिखे हुए हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1094, आप जो है इसको आप वन डिजिट तक वन डेसिमल तक याद कर लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एंड मास ऑफ प्रोटोन MP 1.6 इंटू 10⁻27 kg, एंड दिस इज MN, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये जो मासेस हैं इनकी वैल्यू आप थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये जो है आगे आपके कहीं ना कहीं फिज़िक्स में यूज़ होगी। और इनमें यहाँ से आप थोड़ा सा ये चेक कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है सबसे कम है, 10⁻31 पावर है इसकी, ठीक है, और बाकी दोनों की जो है -27 पावर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का पार्टिकल है, ठीक है। और इसके बाद जो है इन दोनों को आप कंपेयर करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो जो है जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। इट इज़ 493 एंड इट इज़ 262, तो ये जो है इससे थोड़ा हैवी है। देखिए हमारे पास जो ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं इनमें क्या होगा कि अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्शन भी होगी, ठीक है। तो अब जैसे हम दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, हम ले लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो इनके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्शन भी होगी, ठीक है। अट्रैक्शन जो होगी वो जो होगी उनके मासेस की वजह से होगी, बिकॉज ऑफ देयर मासेस दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इन तीनों पार्टिकल्स के पास जो है मास है, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, निकाल रखी है, वो क्या है, ये फॉर्मूला आपने जो है 6th यूनिट में 11th में पढ़ा है, फिजिकल टू Gm1m2/r², ठीक है। ये सब वैल्यूज़ पुटअप की यहाँ पे कैपिटल G की
और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं तो उनके जो है मासेस रख दिए। m1 भी आपका जो है 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा और m2 भी, ठीक है। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फ़िलहाल हमने कह दिया कि सपोज़ जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो उस डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर को जो है हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका 10⁻⁻² हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो मास है आपका और कैपिटल जी की वैल्यू है ये आपकी MKS सिस्टम में है, तो इसलिए आपको जो R है वो भी हमने जो है मीटर में MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इतना आ रहा है आपका 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा और उनके बीच में इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ठीक है। ये फोर्स किस वजह से लग रहा है? इन पार्टिकल्स के मासेस की वजह से, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखिए मास आ रहे हैं और जो है इस फोर्स का नाम क्या होता है आपको पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है, चाहे पार्टिकल कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, ये अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होती है, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे, हम आपको जो है इसी चैप्टर में फॉर्मूला आएगा तो वहाँ से जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप इसको ऐसे देख लीजिए कि इस फोर्स की वैल्यू जो है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से रिपेल करता है, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स है जो है आपका, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। जिस वजह से 2 पार्टिकल्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अट्रैक्ट कर रहे थे वो आपका सिंपली आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आपके रिपेल कर रहे हैं उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो पीछे अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया था उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। वो आपका 10⁻⁻67 न्यूटन की रेंज में था और ये जो है आपका 10⁻⁻24 न्यूटन की रेंज में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स से कहीं ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे, ठीक है। जो चीज़ देखिए ज़्यादा होगी वही इफ़ेक्टिव रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट किस वजह से कर रहे थे? मासेस की वजह से, मासेस की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था। अब यहाँ पर रिपेल किस वजह से कर रहे हैं? कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रिपेल कर रहे हैं और उस ऐसा को क्या बोलेंगे हम? चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अभी जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि चार्ज इज समथिंग possessed by material objects which makes it possible for them to exert electric force, ठीक है। तो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज की वजह से लग रहा है, तो ये जो यहाँ पर रिपल्शन हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या है? चार्ज की वजह से ही है। और उस फोर्स को हम जो लग रही है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो 2 तरह की फोर्स आपने पढ़ ली। 11th में जो आपने पढ़ी वो थी ग्रेविटेशन फोर्स विच इज़ ड्यू टू मासेस, और यहाँ पे आपने कौन सी पढ़ी? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये किस वजह से होगी? चार्ज की वजह से। तो इसी तरह से जो है अगर हम 2 प्रोटॉन्स लें, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स को भी अगर हम इतने ही 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें और जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें तो वो भी इतनी ही आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। वो हम आगे जो है आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। चार्जेस की वैल्यू बताएंगे कि प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। वो चार्ज की वैल्यू जब आपको पता लगी तभी आप जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मासेस की वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस की वैल्यू की ज़रूरत है। तो आगे आ जाएगा। और अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है लाइक चार्जेस को रखते हैं, लाइक चार्जेस या
लाइक पार्टिकल्स को, तो वहाँ पे क्या है, रिपल्शन होगी। और अनलाइक चार्जेस या अनलाइक मीन्स जो एक जैसे ना हो, ठीक है, या अनलाइक पार्टिकल्स को रखेंगे तो वहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पे चार्जेस ही बोला जाएगा। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बात, ठीक है, वो हमारे लिए देखना और महसूस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वैसे हम डेली लाइफ में जो है थोड़ा सा चार्जेस को हम जो है समझ सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स है, आपकी बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अ पर्सन वॉकिंग ब्रिस्कली, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ पर्सन वॉकिंग ब्रिस्कली ऑन अ वुलन कारपेट एक्सपीरियंसेस अ वेरी मिल्ड इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग एन आयरन गेट। ठीक है, एक पर्सन जो है आपका वुलन कारपेट पे चल रहा है और उसके बाद उसने क्या किया, आयरन गेट को टच किया। ठीक है, चलने के बाद उसने क्या किया, लोहे का गेट था, आयरन गेट था, उसको टच किया जा करके। ठीक है, तो उसको जो है एक वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक मिल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, हल्का सा जो है जो उसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक जो है झटका थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि ये है हमारा, sometimes we feel the sensation of an electric shock while opening the door of our car or by holding the iron bar of bus after sliding from our seat। ठीक है, हम बस में जैसे क्या है, हम बस में बैठे हैं और थोड़ी देर में हम वहाँ से उठ के, ठीक है, बस का जो है बस में जो लोहे का कुछ भी डंडा लगा हुआ है या कुछ भी लोहे का कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, उसको अगर हम टच करें तो हमें जो है शॉक, हल्का सा जो है शॉक लग सकता है। ठीक है, कई बार हम अपनी कार का डोर खोलते हैं, उसका जो हैंडल होता है उसको अगर वो लोहे का उसको टच करते हैं तो वो उस टाइम भी कई बार जो है हल्का सा शॉक लगता है। ठीक है, तो ये जो है ये सब किस वजह से ही हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके चार्ज की वजह से ही है ये शॉक। इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडीज़ जो है आपस में उनकी रबिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और फिर जब वो चार्ज जो है आपका हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है दूसरी बॉडी में, तो हमें जो है शॉक लगता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अवर बॉडी। हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, चार्जेस का जो है डिस्चार्ज हो रहा है दूसरी बॉडी में। ठीक है, और ये चार्ज कहाँ से आया था, इट वॉज अकोमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेसेस। तो वो सरफेसेस जब आपके रब हुए, जैसे कि इस एग्जांपल में देखें हम कि अ पर्सन वॉकिंग ब्रिस्कली ऑन वुलन कारपेट। ठीक है, कोई जो आदमी है कारपेट पे चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हुई, उसके जो है पैरों के और कारपेट के बीच में रबिंग हुई। ठीक है, चार्जेस इकट्ठा हुए वहाँ पे, जो चार्जेस आए, और फिर उसके बाद वो जो है आयरन गेट के पास गया, तो वो जो चार्जेस थे वो आयरन गेट में उसने डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, और फिर जो है क्या लगा, वहाँ पे जो है एक सर्किट बन गया और फिर उसको जो है शॉक लगा वहाँ पे। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये काफ़ी बार आएगा, मतलब बुक्स में जो है ये एग्जांपल काफ़ी दिया होता है। वेर अ ग्लास रोड इज़ रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क। ठीक है, ग्लास रोड को हमने किसके साथ रब किया, पीस ऑफ सिल्क का एक टुकड़ा ले लिया हमने, सिल्क कपड़े का एक टुकड़ा ले लिया, तो दो जो है बॉडीज़ के बीच में क्या हुई, रबिंग हुई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया, और तो उसके बाद क्या होगा, चार्ज जब इकट्ठा हो गया तो वो क्या करेगा, तो वो जो ग्लास रोड क्या करेगी, उसके पास जो है चार्ज आ गया, चार्ज हो गई वो ग्लास रोड। ठीक है, रबिंग हुई दो सरफेसेस के बीच में, चार्ज आ गया, और अब ये जो ग्लास रोड थी आपकी वो चार्ज हो गई। अब ये ग्लास रोड क्या कर सकती है, जो हल्के हल्के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, ठीक है, स्ट्रॉ, जो भूसा है, उनको क्या कर सकती है, ये अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, हल्के हल्के जो हैं ऑब्जेक्ट्स को इनको अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, दो सरफेसेस के बीच में रबिंग हुई, वहाँ से जो है चार्जेस अकोमुलेट हुए, इकट्ठा हुए, और उन चार्जेस की वजह से क्या लगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ग्लास रॉड जो थी वो आपकी चार्ज हो गई, और उस ग्लास रॉड ने जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे, जैसे पेपर ले लिया इसने, ठीक है, स्ट्रॉ ले ली, ड्राई लीव्स ले ली, पिथ बॉल ले ली, इनके ऊपर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। ठीक है, और जो है ये आपका फिर इसमें जो अट्रैक्शन हुई दो पार्टिकल्स के बीच में। तो इसी तरह से एक और यहाँ पे एग्जांपल है प्लास्टिक कॉम का। ठीक है, प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन पासिंग थ्रू ड्राई एयर। ठीक है, अगर आप जो है सूखे बालों में कई बार, तो देखिए हमेशा नहीं होता, आप जैसे जैसे जब ड्राई सा जो है आपका वेदर होता है ना, ठीक है, जैसे कि तकरीबन जो है अप्रैल, मार्च अप्रैल के मंथ में, ठीक है, तो जो ड्राई वेदर होता है उस टाइम ये चीज़ें थोड़ी हमें ज़्यादा महसूस होती हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो प्लास्टिक कॉम क्या है, ये आपने कई बार आपके साथ हुआ होगा। प्लास्टिक कॉम जो आपका कंघा है, हम जब कंघी करते हैं बालों में, सूखे बाल, ड्राई है, गीले में सूखे बालों में, तो वहाँ पे क्या हुई, बालों के और कंघी के बीच में क्या हुई, दो सरफेसेस हो गई, उनके बीच में रबिंग हुई, चार्जेस इकट्ठा हुए। ठीक है, जो आपकी जो कंघी थी, कॉम थी, वो चार्ज हो गई, और फिर वो क्या करेगी, चार्ज होके जो इसी तरह से वो जो हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, पेपर और ये भूसा वगैरह, इनको क्या कर सकती है, ये अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन एग्जांपल्स के थ्रू हम डेली लाइफ में चार्ज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज जो है क्या है और क्या कर सकता है। ठीक है, एक और इसका अच्छा एग्जांपल है कि जो कार्स, जो व्हीकल्स होते हैं आपके, ठीक है, तो जब चलते हैं, जो काफ़ी स्पीड से जैसे चलते हैं ये, तो इनके व्हीकल्स और जो हवा है, एयर है, जो उनके बीच में क्या हो जाता है, दो सरफेसेस, ये मतलब दो हो गए आपके, इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी क्या हो जाती है, एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाती है। ठीक है, और चार्ज की वजह से देखिए कई बार जो है स्पार्क भी लग सकता है। ठीक है, जो चार्ज है, दिस चार्ज बीइंग लार्ज कैन प्रोड्यूस इवन अ स्पार्क, अगर इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो जो है स्पार्क, चिंगारी भी लग सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पार्क है, जो है हमारा जो टैंक है, पेट्रोल टैंक, उसके लिए जो है डेंजरस हो सकती है। ठीक है, और भी जगह आपने ये स्पार्क आपने देखा होगा, जैसे जो हम ब्लैंकेट है हमारे, या हम कई बार जो अपने कपड़े उतारते हैं, तो अगर अंधेरा है तो वहाँ पे जो है आपको स्पार्क नज़र आती है। ठीक है, और हल्की हल्की सी जो है आवाज़ें भी आती हैं। ठीक है, क्रैकल्स जो है हमें सुनाई देते हैं, और स्पार्क्स दिखते हैं, और क्रैकल्स जो है उसकी अब सुनाई देता है हमें। ठीक है, तो वो सब क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चार्ज हो गई हैं। ठीक है, बस बात यही है कि उस चार्ज की वैल्यू जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो स्पार्क है, जो चिंगारी है, वो डेंजरस हो सकती है। तो आपने ट्रक्स वगैरह में देखा होगा, चेन लटक रही होती है पीछे। ठीक है, मेटल की जो है मोटी सी चेन लटक रही होती है, जंजीर सी, और जो है नीचे जो है सड़क पे वो लगती चली जाती है। ठीक है, तो वो किस लिए लगाते हैं हम, कि जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उनकी जो है ट्रक की बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या हो जाएगा, उस चेन के थ्रू, चेन जो है आपकी ग्राउंड को टच करे, उस चेन के थ्रू जो है ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड में जो है आपका चला जाएगा, तो हम जो है उसका जो नुकसान हो सकता है उससे बच सकते हैं। ट्रक वगैरह में ये जो है मैंने देखा है। एक और आप एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, चार्ज के बारे में इतना ही आई थिंक सफिशेंट है, बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। और एक और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने स्टार्ट किया है, तो ये आपकी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच हो गई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या है नॉलेज पर्पज़ के लिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। किस किस के साथ डील कर दी है? चार्जेस के साथ एट रेस्ट। द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के साथ डील करेगी, उनके बीच में लग रहे जो फोर्स हैं उनके साथ डील करेगी, और जो है उन चार्जेस का जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आगे आएगा, और उन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आगे आएगा। इनसे जो है डील करेगी, इन सब चीज़ों से। तो फिज़िक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी और हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तो ठीक है बच्चों, आप जो है वीडियो देखिए आराम से, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे, जो मेरे नॉन स्टूडेंट्स हैं, मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो अननोन है वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच।